हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सिंपल नोटपैड जिसके लिए हम यूज करेंगे जावा कोड। और जावा कोड में हम यूज करने वाले हैं जावा स्विंग। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्विंग की बेसिक जानकारी है और आप एक नोटपैड बनाना चाहते हैं जो कि स्विंग। अब स्विंग क्या होता है ये आपको पता है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है स्विंग की तो ये बनाने के लिए यूज होता है जीयूआई। मतलब जो जीयूआई एप्लीकेशन होते हैं जावा में उसको बनाने के लिए स्विंग का यूज होता है। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये नोटपैड है और हम इसी को बनाने वाले हैं। दोस्तों ये नोटपैड में जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अदर काम भी कर सकते हैं इससे। तो ये एक कंप्लीट तो नहीं बट एक काफ़ी मतलब कह सकते हैं मीडियम एप्लीकेशन है नोटपैड का। तो आप ये देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको कोड पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं पूरा कोड लिखूंगा तो ये वीडियो जाएगा लगभग आधे घंटे का। लेकिन मैं आपको इसमें क्या यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ है वो सारे लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सारे कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और हो सके तो ये कोड एक मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर में लिखने के बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास कोड भी होगा, तब अपने पास ही कोड होगा और आप हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखिए लाइन 13 में, जिसमें एक क्लास बनी हुई है नोटपैड और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है एक्शन लिसनर को। अब एक्शन लिसनर आपको पता होगा AWT से है, क्योंकि जो भी हमारे इवेंट होते हैं वो एक्शन लिसनर उनका जो कि पेरेंट क्लास है। तो ये बाकी जो है इसमें उसके एलिमेंट हो गए, जैसे फ्रेम हो गया। अभी फ्रेम अगर आप देखें तो ये जो बाहर का जितना जो पोर्शन है ये इसको फ्रेम बोलते हैं। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं जे फ्रेम, मतलब स्विंग का जो जे फ्रेम है उसी को यूज कर रहे हैं। और बाकी ये देखिए जैसे जे मीनू बार भी आप स्विंग से ले सकते हैं। जैसे ये जो मीनू है, यहाँ पर मीनू पूरा है, इसी को मीनू बार बोलते हैं। इसमें आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं। यहाँ पर एलिमेंट है मेनू बार के, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट एंड व्यू हेल्प वगैरह का एक मतलब एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर जे मेनू आइटम्स भी हैं जो कि हम सब मेनू भी कह सकते हैं, जैसे कि फाइल पे क्लिक करने के बाद ये सारे ओपन हो रहे हैं, ये सब आइटम्स हैं, मेनू के आइटम्स हैं जो कि हम देखेंगे। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का एक हमने ले रखा है और मतलब जो कि इसमें यूज हुआ है वो ऊपर ऊपर से यहाँ पर ले लिया गया है। अब आगे देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सब इस जो वेरिएबल्स इनको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए हमने इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था उसमें सारे जो अपने वेरिएबल्स थे, ये सारे वेरिएबल्स इनको इनिशियलाइज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वेरिएबल इनिशियलाइज हैं। और अगर आप स्विंग अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ऐड जो भी हमको ऐड करना होता है फ्रेम में, उसके लिए हम फ्रेम डॉट ऐड का उपयोग करते हैं। उससे हमारा जो कि कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे फ्रेम में ऐड हो जाते हैं। और वही सब यहाँ किया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का सब मतलब इनिशियलाइज किया गया है वेरिएबल्स को। और ये सारे ऐड हुए हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हुआ है। इसमें जो मेन चीज़ है वो आप सेटअप तो बना लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको उस पर जो उसका लॉजिक होगा कि जैसे कि अगर मैं इस पे जिस फाइल पे जाता हूँ, न्यू न्यू पे करता हूँ तो न्यू फाइल आ जानी चाहिए। ओपन करता हूँ तो एक फाइल चूजर ओपन हो जाए, जैसे ये कि हम कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर लें। या फिर अगर सेव करना हो हमको तो सेव एज का ऑप्शन दे दें और यहाँ पे फाइल हमको सेव करनी है वहाँ हम सेव कर दें। इन सब जो लॉजिक है ये सारे, इन पर हम बात करने वाले हैं। तो ये सब तो सारे ऐड हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सब बाउंस वगैरह ये सब जो है अपना, ये टेक्स्ट एरिया जो है, ये टेक्स्ट एरिया उसके लिए ये इतना लॉजिक है जो कि इनिशियलाइज किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो फिर यहाँ पर एक्शन लिसनर ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पर ये सारे इतने दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एक्शन लिसनर को। तो ये जो सारे हमारे आइटम थे मेनू के आइटम्स, ये जो यहाँ पर सारे आइटम्स हैं, इस पे जा सारे आइटम्स हैं, इस पे हमने एक एक्शन लिसनर लगा दिया है जो पेरेंट क्लास का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दिस लगा दिया है और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है पेरेंट क्लास उसका एक्शन लिसनर क्लास को। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक मेथड है एक्शन परफॉर्मेट, जो कि चलेगा तब जब कोई आप एक्शन देंगे, कोई बटन पे क्लिक करेंगे, किसी मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं
तो ये सारे जो है ये वाला मेथड चलता है। अब ये मेथड चलता है, इसमें भी जो सोर्स होगा, ये इफ कंडीशन हमने लगा दिया कि जो अपने हिसाब से, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कई सारे आइटम हैं, हम किसी पर भी क्लिक करते हैं तो कौन सा लॉजिक चलना चाहिए, उसके लिए हमने इफ कंडीशन लगा दिया है। एंड गेट सोर्स इज इक्वल टू सेव, जैसे यहाँ पर अगर सिंपली भाषा में समझे तो यहाँ पर जो सेव है, जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ये इस इफ कंडीशन में लिखा हुआ है पूरा। अभी मैं ऊपर से ही बता रहा हूँ, बाद में थोड़ा इसके अंदर आऊँगा, क्योंकि अभी अगर बता दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मतलब यूज क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे जितने भी आइटम्स है सब पे यहाँ पर एक कोई ना कोई लिसनर लगा हुआ है, इफ कंडीशन के अंदर ही लगा हुआ है। और यहाँ तक का देखिए, यहाँ तक ये सारे लिसनर्स लगे हुए थे। अब नीचे आकर देखें तो ये एक छोटा सा मेथड है जिसका यूज हम करेंगे, और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी आपको करूँगा। कन्वर्ट इनपुट स्ट्रीम टू स्ट्रिंग, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कहाँ यूज हुआ है, लेकिन इसको अभी के लिए इसको नेगलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे आखिर में, एक मेन मेथड है। मेन मेथड का आपको पता है कि जेवीएम इसको डायरेक्ट कॉल करता है, बिना मेन मेथड का आपका ये कोड नहीं चलेगा। तो जब हमने मेन मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और उसमें क्या किया है, जो हमारा नोटपैड का क्लास था उसको इनिशियलाइज कर दिए हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। अब आपको पता है जब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें जो कंस्ट्रक्टर होता है वो चल जाता है, और हमारे जो मेन सारे लॉजिक्स हैं फ्रेम के वो सारे रखे हुए हैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अभी मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये इसका कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर ये सारे लॉजिक्स रखे हुए हैं। ये तो जब भी इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सारा लॉजिक जो है यहाँ से 24 से लेकर यहाँ, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, यहाँ 195 लाइन तक ये सारा कोड चलना चाहिए। और इसमें भी कई सारे कंडीशन है कब क्या चलना चाहिए, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको दिया हूँ ओवरव्यू इसका पूरा का। अब मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ, दो तीन जो हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं एक ओपन का एक्सप्लेन कर दूंगा, सेव और सेव एज। ओपन से कोई आप फाइल ओपन कर लेंगे, सेव एज से कोई सेव सेव अपनी जो फाइल लिखी हुई है टेक्स्ट एरिया में उसको सेव कर देंगे। और सेव हमने कोई अगर फाइल ओपन करी हुई है उसको सेव करना है तो उसके लिए ये करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने लॉजिक इसमें, चलो सबसे पहले आ जाते हैं सेव एज पे, या फिर ओपन पे ही आ जाते हैं। ओपन करना है किसी फाइल को, हमको ओपन करना है, उसका लॉजिक कहाँ पर है, उसका लॉजिक दिया हुआ है ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू ओपन, जहाँ भी होगा ये है, ये एक्शन लिस्नर में लिखा हुआ है ओपन। अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर का लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर एक चूजर लिया गया हुआ है। चूजर जो फाइल चूज करता है जिसके लिए एक मतलब डायलॉग ओपन हो जाए, जैसे ये भी दिखा दूं मैं आपको, जैसे मैं ये करता हूँ ओपन, तो ये वाला जो खुलता है खुल के आता है, इसी को हम बोलते हैं चूजर, फाइल चूजर, इससे खुल जाएगा। चूजर डॉट सेट डायलॉग, मतलब इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा। फिर एक फाइल लेंगे, फाइल और चूजर डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल, मतलब जिस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे चूजर में, वो इसके मतलब उस फाइल का मतलब ये रास्ता बना देगा एक हिसाब से, और उस रास्ते का हम यहाँ पर पाथ के स्ट्रिंग फॉर्म में उस रास्ते का जो पाथ होगा वो ले लेंगे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है हमको इनपुट स्ट्रीम में। और जब भी हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो उसका जो पाथ होगा हम फाइल के नाम से ही सेव कर देंगे, जो मतलब जो फ्रेम का टाइटल होगा वो उस पाथ का नाम हम दे देंगे। फिर हम यहाँ ट्राई कैच लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन राइज हो सकता है क्योंकि इनपुट स्ट्रीम है, जो कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है या फिर अदर एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो हमने सीधे ट्राई कैच में इसको लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज किए हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो भी फाइल होती है उसको लेके आता है जावा कोड में, तो इसके लिए हमने ये लगा दिया। और इनपुट स्ट्रीम में जो कंस्ट्रक्टर है उसमें ये फाइल का पाथ जो है पास कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए टी ए डॉट सेट टेक्स्ट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रीम टू स्ट्रिंग। अब जो फाइल आ रही है उसको हमको कन्वर्ट करना है, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसके टेक्स्ट में उसको लाना है। अब टेक्स्ट में लाने के लिए हमको एक ज़रूरत पड़ेगी, जो इनपुट स्ट्रीम फाइल लेकर आएगा उसको रीड करे, और रीड करने के बाद ये जो टी ए है ये इस टेक्स्ट एरिया का रेफरेंस है जिसमें कि हमको डालना है उसको। और उसके लिए हमने एक ये मेथड बनाया हुआ है, वो मेथड यहाँ पर है नीचे, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये वो मेथड है।
जिसमें एक पैरामीटर है जिसमें इनपुट स्ट्रीम पास करना होगा हमको। अब यहाँ के लॉजिक में देखिए हम बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का एक मतलब आउटपुट स्ट्रीम लिया गया है, बाइट टाइप का एक एरे है और इसका लेंथ लिया गया है। और ये लॉजिक बस इसलिए है क्योंकि हम राइट कर सकें जो भी उसके जो फाइल का डेटा है उसको अचीव कर सकें और अपने कोड में उसको स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर दें। किसको? जो हमारा ये टेक्स्ट एरिया है उसमें हम रिटर्न कर दें और यहाँ पर राइट हो जाए। बस इसके लिए ये था, और फिर इसको कर देते हैं क्लोज। इसके बाद चलते हैं कि अपने जो दूसरा लॉजिक है, ये तो लॉजिक था कि ये जो ओपन करने का, फाइल को ओपन करने का और ये टेक्स्ट एरिया उसमें टेक्स्ट को लाने का। अब चलते हैं अपने सेव एज के लॉजिक पे। सेव एज का लॉजिक जब भी हम खोलते हैं तो एक ये फाइल चूजर का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको फाइल जहाँ पर सेव करनी है उसका पाथ और नाम देना पड़ता है। इसके लॉजिक पे अगर हम चलें तो ये इसका लॉजिक लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। सेव एज, ये देख इसका लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है। ई डॉट गेट सोर्स करके हमने बता दिया उसको एक्शन लिसनर को कि जब भी सेव एज वाला मतलब इस पे एक्शन कोई भी क्लिक हो सेव एज पे तो ये कोड चलना चाहिए। अब वो कोड क्या है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें भी कुछ नहीं है, चूजर लगा दिए हैं, फाइल चूजर। आप स्विंग में देख सकते हैं आराम से इसको फाइल चूजर लगा दिए हैं। यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिए हैं जे फाइल चूजर की, जब चूजर का अप्रूव बटन हो तब ये कंडीशन चले। और ये कंडीशन में कुछ नहीं है, एक फाइल ले लिया गया है, पाथ में इसका एब्सोल्यूट पाथ स्टोर कर लिया गया और डेटा में इसका जो टेक्स्ट का डेटा है उसको स्टोर कर लिया गया है। इसके बाद एक ट्राई कैच ब्लॉक है जिसमें एक आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके हमने जो डेटा था वो बाइट एरे के थ्रू राइट कर दिया जो फाइल हमने ली थी। जो भी फाइल हम लिखेंगे यहाँ पर, जो भी हम जैसे सेव एज करके यहाँ पर अगर हम कोई फाइल लिखते हैं txt.txt, इसमें राइट करने के लिए ये सारा जो आउटपुट स्ट्रीम है इसका यूज किया गया है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसको मतलब पूरी तरह से समझना है तो मैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पर एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अगर आपको दिक्कत होगी इसमें तो कमेंट करना, हम बिल्कुल इसका सॉल्यूशन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। और अगर नहीं समझ में आए तो हम इस पर एक वीडियो भी बना देंगे। तो ये सेव एज वाला अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो तो, जिससे कि इसमें कुछ नहीं है, बस देखिए सेव एज पे एक फाइल चूजर का ऑप्शन खुलना चाहिए। फाइल चूजर में जो हम नाम दिए उस नाम को हमको गेट करना है। गेट जो करेंगे वो पाथ में आ जाएगा, स्ट्रिंग के रूप में पाथ में आ जाएगा। और उसमें हमको ये टेक्स्ट जो डेटा था उसमें गेट टेक्स्ट मतलब जो हमारा टेक्स्ट एरिया का, ये टेक्स्ट एरिया में जो भी टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा डेटा में। अब डेटा को ही हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बाइट में स्टोर कर, बाइट एरिया में डेटा का गेट बाइट के रूप में स्टोर कर लिए और फिर जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है उसके मेथड राइट के द्वारा हमने राइट कर दिया और बाद में आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया। बस इतना सा लॉजिक था। इसके बाद लॉजिक आता है अगर हम करें कि सेव का, तो सेव का लॉजिक ये है कि जब आप यहाँ पर कोई दो लॉजिक इसमें काम कर रहे हैं। जब कोई आप फाइल ओपन करके उस पर काम कर रहे हैं फिर, या फिर न्यू फाइल पे आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको दो लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कोई फाइल ओपन करके काम कर रहे हैं तो ये जो सेव वाला फाइल है ये वाला चूजर ऑप्शन नहीं खुलना चाहिए, आपको डायरेक्ट सेव कर देना चाहिए उस फाइल को। लेकिन अगर आप न्यू पे काम कर रहे हैं तभी ये वाला फाइल, ये जो है विंडो खुलना चाहिए। उसके लिए भी लॉजिक यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेव है, इसमें हम एक कंडीशन लगा दी है बूलियन के रूप में, इज फाइल ओपन। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हमने वेरिएबल लिया हुआ है बूलियन टाइप का जो कि फॉल्स है, फिलहाल के लिए फॉल्स है क्योंकि अपना एप्लीकेशन जब भी ऑन होगा एक न्यू फाइल खुल के आएगी। यहाँ से अब जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी मतलब फाइल ओपन होगा। अब जनरली तो ये फॉल्स होगा, अगर ये ओपन है तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। इसका लॉजिक बुक कुछ ज़्यादा नहीं है, आप आराम से देख के इसे समझ सकते हैं क्या लॉजिक है। अगर फाइल ओपन है तो ये लॉजिक चले, और अगर नहीं ओपन है तो एक सिंपली से एक जो है अपना वो आप क्या कहते हैं उसको, सोर्स, हाँ सोर्स एक रिटर्न कर दे जो कि ई डॉट सेट सोर्स सेव एज, मतलब जो ये सेव एज वाला सोर्स था इसी को हम दोबारा से कर देंगे। और यहाँ जब भी करते हैं तो ये वाला ऑप्शन फिर से ये वाला चलने लगता है जो कि सेव एज का था।
मतलब अगर आप ये फाइल ओपन है तब तो ये लॉजिक चलेगा, नहीं ओपन है तो ये सीधे मतलब अगर एक हिसाब से कहें तो ये यहाँ पर आ जाएगा इफ वाली कंडीशन पे, जिसमें सेव एज का सोर्स दिया हुआ है इसमें आ जाता है। और फिर सेव एज वाला पूरा कमांड चलता है, जैसे कि सेव एज पे भी यही चलेगा और सेव पर भी यही चलेगा। तो इसमें क्योंकि अगर हम इसका पूरा कोड भी यहाँ पर लिख सकते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता और कोड भी बहुत ज़्यादा होता, इसलिए हमने सीधा एक सोर्स सेट कर दिया यहाँ पे कि अगर कंडीशन सही नहीं है तो ये, कंडीशन सही है तो फिर ये ना चले और अगर सही है तो ये आ जाए, बस और कुछ नहीं है। और आपको कोड तो मैं दे ही दूंगा, आप गूगल ड्राइव या फिर जैसे भी दे दूंगा आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई कहीं दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, हम बहुत जल्दी आपकी सहायता करने का कोशिश करेंगे।